एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशान हैप्पी मोमेंट। अब हम 11 पोएम का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि मैंने बताया था कि जान का पास्ट यानी कि इन 3 सालों में क्या हुआ था। मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके पास्ट बोलकर फ्लैशबैक के जरिए आपको बताऊंगी। इन 3 सालों में काफ़ी कुछ हुआ है जो कि हमें धीरे धीरे पता चलेगा। और हमने देखा था कि ईबो ने अपनी मदर से बात की थी और ये कहकर कॉल काट दिया था कि वो डॉक्टर से बात करेगा। अब हम इसे आगे स्टार्ट करते हैं। तो ईबो ने कॉल काटने के बाद अब वो लेट गया था और वो सोच रहा था, वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था आज के दिन के बारे में कि आज उसने जान के साथ क्या किया। और ये सोचकर ईबो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा था। उसकी तो जैसे हंसी ही नहीं रुक रही थी। ईबो बस हंसी जा रहा था, कह रहा था ओह माय गॉड, उस टाइम जान का फेस देखने लायक था। ईबो फिर गौर करता है कि 1 मिनट, मैं जान का फेस देख पा रहा हूँ। 1 मिनट, मेरे गॉगल्स। ईबो देखता है कि उसने तो आज गॉगल्स पहने ही नहीं थे। ईबो कहता है, मैं उसे बिना गॉगल्स के देख पा रहा था। क्या ये मेरे गले या फिर मेरी आंखें ठीक हो गई हैं? ईबो तभी जल्दी से सॉन्गलैन को वीडियो कॉल करता है और उसे देखने की कोशिश करने लगता है बिना गॉगल्स के। तो ईबो को उसका फेस दिखाई नहीं देता है। तो सॉन्गलैन कहता है, क्या बात है डूड, तो वैसे भी पूरा दिन थका दिया, अब रात में सोने भी नहीं दे रहे हो, क्या है वीडियो कॉल क्यों कर रहे हो? तो ईबो कहता है, सॉन्गलैन जरा इधर देखो, अपना फेस ऊपर करो। तो सॉन्गलैन कहता है, अरे मेरा फेस नहीं है तो क्या है? तो ईबो कहता है, ये तो सच में नहीं दिखाई दे रहा। तो ईबो फिर अपनी गॉगल्स पहनता है और फिर देखता है कि सॉन्गलैन सो ही गया था। तो ईबो हंसता है और फ़ोन को काट देता है और कहता है, क्या मैं सच में उसे देख पा रहा था? ईबो फिर अपनी गॉगल्स उतार देता है और कहता है, मैंने तो ये बात नोटिस ही नहीं की कि मैंने गॉगल्स नहीं पहने थे। ओह रियली? ईबो ये सोचकर बहुत ही ज़्यादा शौक था कि ईबो जान को देख पा रहा है। आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता देती हूँ कि ईबो को जो एलर्जी है, एलर्जी के बारे में तो अभी मैं नहीं बताऊंगी। एलर्जी है उसकी वजह से जब ईबो को वो एलर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ईबो की आइज़ कमज़ोर हो जाती हैं। जब ईबो छोटा था उस टाइम तो वो कभी कभी गॉगल्स यूज़ करता था, लेकिन जब उसको सेकेंड टाइम एलर्जी हुई तब उसके बाद से ईबो की आइज़ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। इस वजह से ईबो को किसी का फेस दिखाई नहीं देता है, उसे बहुत ही ब्लर दिखाई देता है किसी का भी फेस, इसलिए वो गॉगल्स पहन कर रहता है। और गॉगल से भी उसे ज़्यादा साफ दिखाई नहीं देता है, बस वो यूं ही पहन लेता है ताकि वो थोड़ा बहुत देख सके। आप लोगों को डाउट हो रहा होगा इसलिए मैं बता देती हूँ कि ईबो को फेस दिखाई तो देते हैं लेकिन ब्लर दिखाई देते हैं चश्मा पहनने के बाद भी, लेकिन वो जान का फेस अच्छे से देख पाता है। और ईबो फिर से हंसने लगता है और कहता है कि उस टाइम जान का फेस देखने लगता, काश कि मैं हमेशा ऐसा देख पाता उसका फेस। तो अब हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये फ्लैशबैक अभी का है, आज ही के दिन का, मतलब कि एफएफ में जो ईबो का सेकेंड डे है कॉलेज में, उसका ही ये छोटा सा फ्लैशबैक है। तो अब हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं वहीं से जब ये दोनों साथ में खाना खा रहे थे, लंच कर रहे थे। तो ईबो ने जान की एज पूछ ली थी। तो जान गुस्सा होकर चला गया था और फिर ईबो उसको पीछा करता है। जान वॉशरूम में गया था। ईबो फिर देखता है कि वॉशरूम में कोई भी नहीं है तो वो जल्दी से जाता है और वी को वॉशरूम के अंदर ढकेल देता है। और जान ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो कहता है, तुम अंदर क्या कर रहे हो? हे, तुम अंदर क्या कर रहे हो? वो जान ईबो को धकेलने लगता है, कहता है, तुम अंदर क्या कर रहे हो? बाहर निकलो, किसी ने देख लिया तो। तो ईबो कहता है, तो देखने दो। तो जान कहता है, जान शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? तो ईबो कहता है, अब मेरा मतलब जान। तो ईबो बहुत ही प्यार से बोलता है कि जान। तो जान एकदम से शॉक रह जाता है और वो बिल्कुल स्टंट खड़ा हो जाता है। ईबो फिर जान के क्लोज आता है और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम इतना रूडली बिहेवियर क्यों करते हो मेरे साथ? तुम थोड़ा अच्छे से बात नहीं कर सकते हो? तो जान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और वो इतना शॉक था कि वो अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर रहा था। ईबो ये देखकर थोड़ा हंसने लगता है मन ही मन में और कहता है कि जान के तो पसीने छूटने वाले। ईबो फिर और शरारत करने का सोचता है और कहता है कि वैसे चाहे तुम मुझसे एज में हो, बड़े हो या छोटे, लेकिन मुझे तुम देखने में सच में छोटे लगते हो। सही में बताओ ना, तुम्हारी एज क्या है? ईबो बहुत ही प्यार से और बहुत ही फ्लर्टिंग टोन में कह रहा था। जान ये देखकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था और बहुत ज़्यादा शॉक। वो बस ईबो को देखे जा रहा था। ईबो कहता है, फिर उसको हंसी आ ही जाती है और वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है, जान
सीरियसली जान, सीरियसली। ईवो अपना पेट पकड़कर हंसने लगता है, कहता है ओ जान सीरियसली तुम मुझे ऐसे घूर रहे हो जैसे कि तुम अभी मेरा मर्डर कर दोगे। ईवो ऐसे जोर जोर से हंसने लगता है। तो जान को अचानक से होश आता है और वो फिर ईवो की तरफ गुस्से में कहता है कि अगर तुम 1 सेकंड में यहाँ से नहीं निकले ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हारा आज मर्डर कर दूंगा। तो ईवो जो कि शॉक रह जाता है और जान की तरफ देखने लगता है जो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। तो ईवो थोड़ा डर जाता, कहता कि जान इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। तो जान कहता है अभी के अभी यहाँ से निकलो। तो ईवो कहता है जान मैं तो बस, जान कहता है गो। जान ऐसा कहता है और ईवो को बाहर ढकेल देता है। वो वॉशरूम के बिल्कुल बाहर कर देता है और खुद को वॉशरूम में लॉक कर देता है। और ईवो शॉक था, वो कहता है कि हाँ ये क्या था, मैंने तो बस उसकी एज पूछी ना और ये इतना अजीब। चाहे कुछ भी हो लेकिन जान का फेस देखने लायक था। ईवो बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तभी वॉशरूम में एक और लड़का आता है और कहता है हे क्या हुआ, क्या तुम पागल हो गया या फिर तुमने कोई फनी चीज़ देख ली। तो ईवो कहता है फनी से भी ज़्यादा फनी, ओह माय गॉड मुझसे तो हंसी नहीं रोकी जा रही है। तो वो कहता है अच्छा डूड ऐसा भी क्या देख ला। ईवो कहता है तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। फिर हमें जान को दिखाते हैं जो कि वॉशरूम का डोर लॉक करने के बाद बहुत ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है और कहता है कि हाँ ये अभी क्या करने वाला था मेरे साथ। जान बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था, उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि कोई भी आराम से सुन सकता है। तो भी जान कहता है वो अचानक से क्या कर रहा था, एज कोई ऐसे पूछता है, एज वॉशरूम में घुसकर कौन पूछता है। ईवो सच में मैं तुम्हें मार डालूंगा, मेरे इतने क्लोज आज तक कोई नहीं आया, कोई भी नहीं, और तुम होगी। हाँ फिर भी अपनी वॉच को देखता है, कहता है ओह माय गॉड मेरी पार्ट टाइम जॉब का टाइम हो गया इसकी वजह से। हाँ तो भी ऐसा अपने आप को कर्स करता है और ये बातें ईवो भी सुन रहा था और वो हंसता है और फिर वॉशरूम से बाहर चला जाता है और कहता है कि अगर मैं इसको दिख गया ना तो ये सच में मुझे मार डालेगा। ईवो ऐसा कहकर चला जाता है और अभी हमारा फ्लैशबैक एंड होता है। गाइस फ्लैशबैक एंड हो गया, हम वहीं पर आते हैं जब ईवो अपने बेड पर लेटा था और वो हंस रहा था। कहता है कि सच में जान का चेहरा देखने लायक था, क्या उससे किसी ने एज नहीं पूछी उसकी। वो तो बिल्कुल ऐसा बिहेवियर कर रहा था जैसे कि किसी ने उसकी एज ही नहीं पूछी। तो ईवो फिर कहता है अरे हाँ मैं जान की एज फ़ोन में भी तो निकाल सकता हूँ। तो ईवो फिर फ़ोन खोलता है और जान के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, लेकिन जान के बारे में सिर्फ उसका नाम और उसके ग्रेजुएशन बस इसके बारे में ही लिखा था कि वो कौन से कॉलेज में है और इसकी ग्रेड क्या है। इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन जान ने नहीं दी थी। ईवो ये देखकर शॉक था, क्या था हाँ कि सच में इसकी एज, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई मरमेड हो और उसने अपनी एज छुपा रखी है। इंटरेस्टिंग। ईवो ही सोचता है और फिर सो जाता है और हमारा अब सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं नेक्स्ट डे का सीन। ईवो जो कि रेडी हो रहा था, और ईवो के बारे में बता दूं कि उसका घर तो पास में ही है लेकिन उसने एक अलग घर लिया है ताकि वो अपनी स्टडी अच्छे से कर सके और उसे मस्तियाँ भी करनी हो तो वो आराम से कर सके। तो ईवो जो रेडी हो रहा था और कल के बारे में सोच कर थोड़ा घबरा रहा था कि मैंने कल ऐसा भी क्या कर दिया जो जान इतना गुस्सा दिखाई दे रहा था, अगर आज उसने मुझसे बात नहीं की ना। अरे फिर ईवो देखता है उसका एक असाइनमेंट रखा था और कहता है मुझे उसकी सच में ज़रूरत है, मैंने सिर्फ यूँ ही उससे हेल्प नहीं मांगी, मुझे सच में असाइनमेंट में ज़रूरत है। और सर ने भी कहा था कि किसी सीनियर से हेल्प लेना। ये बात मैं जान को कैसे समझाऊंगा, चलो देखा जाएगा जो भी होगा। ईवो ऐसा कहकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें जान को दिखाया जाता है जो कि निया-सांग के साथ आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और बहुत ज़्यादा शॉक भी। तो निया-सांग कहता है तुम्हारा फेस इतना अजीब क्यों है, कल तक तो तुम बिल्कुल ठीक लग रहे थे, लेकिन हे जान। तो जान कहता है कि क्या है। तो निया-सांग कहता है तुम इतनी गुस्से में क्यों लग रहे हो, ऐसा क्या हो गया, क्या किसी ने तुम्हारा मर्डर करने की धमकी दी है तुम्हें। तो जान कहता है कि मर्डर से भी भयंकर, हाँ आज तक मेरे इतनी क्लोज कोई नहीं आया। तो निया-सांग कहता है क्या हुआ। तो जान कहता है कि जान फिर अपने और ईवो के बारे में बताता है। तो निया-सांग फिर सीरियस हो जाता है और जान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जान। तो जान कहता है क्या हुआ, तुम इतने सीरियस क्यों दिखाई दे रहे हो। तो निया-सांग कहता है देखो इस बार ईवो के क्लोज मत होना, पहले तो मैं चाहता था कि तुम ईवो के क्लोज हो जाओ, उससे फ्रेंडशिप करो, उससे बातें करो, उसके जैसा तुम फील करते हो उस हिसाब से तुम उसके साथ रहो। तुम उसके फ्रेंड बनना चाहते हो तो उसके फ्रेंड बनो, और अगर तुम इसे रियल में लाइक करते हो
तो उससे कन्फेशन भी करना। लेकिन अब मैं कहूँगा कि ईबो से दूर रहना। तो जान ये सुनकर शौक रह जाता है और कहता है कि तुम ये क्या बात कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ कहो। नीहू-सांग कहता है कि ये दुनिया बहुत मतलबी है, यहाँ पर कोई भी बिना मतलब के कभी भी किसी के साथ नहीं रहता है। मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हें हर्ट होते हुए। जब हमारी फेयरवेल पार्टी एंड हो गई थी, उसके बाद से तुमने जब वांग जी को नहीं देखा, उसके बाद तुम कितना हर्ट हुए थे। तुम दिन रात उसे याद करते थे और कभी कभी तो उसका नाम भी तुम्हारे मुंह पर आ जाता था। मुझे याद है भी जान, मुझे याद है कि तुम कितना हर्ट हुए थे वांग जी से दूर होने के बाद। और अब अगर वो फिर से दूर चला गया तो मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। तो प्लीज़ तुम फिर से हर्ट हो जाओगी जान, उससे दूर रहना। जान भी सीरियस हो जाता है। सॉरी गाइस, कभी कभी वी मुंह पर आ जाता है। वी जान कहता है कि सीरियस होते निया सांग को अश्योर करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, इस बार मैं हर्ट नहीं होऊंगा। उस टाइम मैं बच्चा था, मुझमें सोचने समझने की इतनी भी पावर नहीं थी, लेकिन अब मैं मैच्योर हो गया हूँ और अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता। और तुम अश्योर हो जाओ, अब मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं सही फैसले करूँगा। जो मुझे चाहिए वही करूँगा, जो मेरे दिल को सुकून देता है और जो मेरे सुकून देगा मैं सिर्फ वही करूँगा। चिंता मत करो, मैं इस बार हर्ट नहीं होऊंगा। तो निशा कहता है फिर भी उससे दूर रहना। तो जान कहता है कि क्या तुम्हें इससे जेलसी हो रही है। तो निशा कहता है जेलसी की बात नहीं है जान, मैं तुम्हें सच में हर्ट होने नहीं दे सकता, चाहे कोई भी हो। मैं किसी को भी हक नहीं देता मेरे बेस्ट फ्रेंड को हर्ट करने का। तो जान कहता है थैंक यू। तो निशा कहता है इसमें थैंक यू की क्या बात, अभी एक मुक्का दूंगा तुम्हारा सारा थैंक यू निकल जाएगा। भी कहता है नहीं हसान। तो निशा कहता है जान चलो अब कॉलेज चलते हैं। तो जान कहता है कि हाँ। तो वो लोग कॉलेज पहुँचते हैं तो जान देखता है कि ईबो कॉलेज के बाहर ही खड़ा था और वो किसी को ढूंढ रहा था। तो जान ये देखकर शौक रह जाता, कहता है कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहा। अगर निया सांग को पता चला ना कि मैं इसे स्टडी में हेल्प करने वाला हूँ और ये मेरी जान नहीं खा जाए, तो जान फिर चुपचाप जाने लगता है। जान अभी तक तो सीरियस था, लेकिन ईबो के देखने के बाद वो बहुत टेंशन में आ जाता है कि निया सांग को पता चला कि ईबो को मैं स्टडी में हेल्प करने वाला हूँ, तो कहीं निया सांग कुछ गलत ना समझ बैठे। तो जान फिर निया सांग के साथ चुपचाप जाने लगता है। तो ईबो जान को देख लेता है और वो कहता है जान, ओह सीनियर जान रुको ना। तो जान कहता है अरे इसको भी अभी आना है। तो निशा कहता है ये किसको बुला रहा है। तो ईबो जान के पास आते हुए कहता है फाइनली सीनियर जान आप आ ही गए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था। जान कहता है तुम्हें क्या काम है। तो निशा कहता है कि क्या तुम, हाँ वांग जी। तो जान निया सांग को पिंच करता है और कहता है कि वांग जी नहीं ईबो को हो। तो निया सांग कहता है ईबो, तो ईबो हो ना। तो ईबो कहता है हाय तुम मुझे जानते हो। तो निया सांग कहता है हाँ मैं निया सांग हूँ, जान का फ्रेंड। ईबो कहता है हाय सीनियर, एक्चुअली मुझे सीनियर जान से कुछ बात करनी है, क्या मैं उनसे अकेले में बात कर सकता हूँ। तो निया सांग कहता है अकेले में बात। तो निया सांग उसे शॉकिंगली देखने लगता है। तो ईबो कहता है आप ऐसे क्यों देख रहे हैं जैसे कि मुझे खाने के लिए मांग रहा हूँ। चिंता मत कीजिए, मैं आपके दोस्त को खाऊंगा नहीं, मुझे बस उनसे स्टडी के बारे में थोड़ी सी बात करनी है। मेरे टीचर ने कहा है कि मैं किसी सीनियर से हेल्प लूँ और जान से अच्छा स्टूडेंट तो पूरे कॉलेज में नहीं है, तो प्लीज़ क्या मैं थोड़ी देर। तो निया सांग जान की तरफ देखता है और जान उसे परमिशन ले लेता है आंखों से ही कि क्या वो जा सकता है। तो निया सांग नोट करता है और कहता है ठीक है लेकिन जान जल्दी आना। तो जान कहता है ठीक है। ईबो फिर कहता है कि सीनियर जान यहाँ। तो ईबो एक तरफ इशारे करता है और वहाँ जाने लगता है। तो तभी निया सांग जान का हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा उसे दूर रहना, मैं तुम्हें हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, तुम हर्ट हो जाओगे। तो जान कहता है चिंता मत करो, इस बार मैं सही फैसला लूँगा। और वैसे भी फिर निया सांग के पास जाता है और उसके कानों में कहता है कि वैसे भी उस टाइम वो सिर्फ मेरा क्रश था। क्रश का मतलब जानते हो ना, क्रश मतलब सिर्फ 4-5 महीने के लिए किसी को लाइक करना। लाइक और लव में बहुत फ़र्क होता है। और निया सांग इस बात को लेकर अश्योर हो जा, मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सच में नहीं करता, वो बस मेरा क्रश था। और वैसे भी बचपन में किसी ना किसी का तो क्रश रहता ही है ना, किसी का कोई एक्टर कोई हीरो क्रश रहता है। मेरा क्लासमेट क्रश था जो कि था, और मुझे नहीं लगता कि ईबो मुझे पहचान पाया है कि मैं उसका क्लासमेट था।
तो नियसंग कहता है हाँ शायद से वो तुम्हें पहचान नहीं पाया, तो उससे जितना हो सके दूर रहना। तो जान कहता है ओके अब मैं चलता हूँ। तो नियसंग स्माइल करता है और कहता है प्लीज़ वी इस बार सही फैसला लेना। तो वी फिर जाता है ईबो के साथ। सॉरी गाइस, मैं कभी वी कभी जान, तो वी जान एक ही है। कभी कभी मुंह पर वी कहने की आदत है तो वी ही मुंह से निकल जाता है। आई एम सॉरी। जान कहने की पूरी कोशिश करूँगी। ईबो जो कि जान को एक खाली क्लासरूम में लाता है। तो जान कहता है कि अभी तो क्लास का टाइम नहीं है, हाँ तो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ईवो कहता है तुम्हारी एज क्या है। तो जान फिर से शॉक हो जाता है, कहता है तुम्हें। तो जान वहाँ से गुस्से में जाने लगता है। ईवो कहता है अरे 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 गुस्सा क्यों हो रहा है। ईवो अपनी दोनों हाथों को फैला लेता है और कहता है कि गुस्सा क्यों हो रहा है जान। मैं बस इसलिए पूछ रहा था कि मैं तुम्हें सीनियर जान कहूँ या सिर्फ जान। तो जान कहता है मुझे सिर्फ जान कहूँ, इतना काफ़ी है। तो ईवो कहता है अच्छा तो तुम मुझे अपनी एज सच में नहीं बताओगे है ना। तो जान कहता है तुम्हें मेरी एज को लिखना है एग्ज़ाम में या फिर अपना असाइनमेंट। तो ईबो को याद आता है कि हाँ उसे असाइनमेंट रियली में करना है। हाँ तो ईबो फिर जाता है अपनी असाइनमेंट की बुक लाता है और वो दोनों पढ़ने लगते हैं। तो जान उसको बता रहा था कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है और उसे क्या क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। ईबो ये बहुत ही अच्छे से देख रहा था और फिर वो एकदम से कहने लगता है कि आई एम सॉरी जान, कल के लिए आई एम रियली सॉरी। तो जान उसकी तरफ देखता है, कहता है क्या। तो ईवो कहता है कि कल शायद मैंने तुम्हें डरा दिया है ना। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था लेकिन सच में। तो जान कहता है फिर से वो क्वेश्चन मत करना वरना मैं चला जाऊंगा और भूल गया ना कि मैं तुम्हें कुछ बताने वाला। ईवो कहता है अच्छा ठीक है, अच्छा मुझे ये वाला चैप्टर बताइए ना। तो जान कहता है मैं तुम्हारा कोई टीचर नहीं तो तुम्हें चैप्टर बाय चैप्टर बताऊँ। तो ईवो कहता है अच्छा सिर्फ ये बता दीजिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाला है। एग्ज़ाम नज़दीक है और टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं तो थोड़ा बहुत बता दीजिए ना। तो जान कहता है कि अच्छा ठीक है। तो ईवो कहता है कि ये असाइनमेंट मुझे सर ने दिया और उन्होंने कहा कि मैं किसी सीनियर से हेल्प लूँ। तो जान कहता है कि तुम किसी से भी हेल्प ले सकते थे, मेरी क्लास में सब होशियार है। तो ईवो कहता है और पूरे कॉलेज में तो आप ही हो ना, मैंने आपका रैंक देखा, आप नंबर 1 रैंक पर हो तो इसलिए मैं आपसे ही हेल्प लेने आ गया। तो जान कहता है कि अच्छा काफ़ी स्मार्ट लगते हो और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी। ईवो कहता है वो तो मैं बचपन से ही हूँ स्मार्ट और इंटेलिजेंट। जान कहता है हाँ अब स्टडी पर ध्यान दो। तो जान उसे कम से कम आधे घंटे तक बताता है, उसका असाइनमेंट कंप्लीट करने में थोड़ी बहुत हेल्प करता है। तो जान कहता है कि अब मेरी क्लास का टाइम, मैं जा रहा हूँ। तो ईवो कहता है कि जान। तो जान मुड़ता है, कहता है क्या। तो ईवो कहता है कि प्लीज़ अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे आप मिल सकते हो। तो जान कहता है कि ओके। तो जान जाते जाते ईवो की तरफ देखता है और कहता है कि डोर पे से ही ईवो से कहता है ईवो कहता है हाँ। तो जान कहता है कि मैं तुमसे एज में छोटा हूँ। ऐसा कहकर जान वहाँ से भागते हुए चला जाता है और ईवो कहता है ये क्या था। ओ एज, उसने कहा वो मुझसे एक साल नहीं, वो मुझसे एज में छोटा है। ओह चलो ये तो पता चल गया कि जान मुझसे छोटा है। मैं खामखा उसे बड़ा समझ रहा था। ईवो स्माइल करता है और अपनी असाइनमेंट को देखने लगता है जो लगभग पूरी ही हो गई थी। उसमें थोड़ा सा वर्क रह गया था इसलिए ईवो उसे कंप्लीट करने लगता है और फिर उसकी भी क्लासेस आ जाती हैं तो वो अपनी क्लास अटेंड करने चला जाता है। कॉलेज की क्लास को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्लास पढ़ाई जाती है और निया-सांग की, जंग-चंग की, यंग की, इन लोगों की क्लास अलग अलग टाइम की है और जान की क्लास अलग टाइम की है और ईवो और जान की एक क्लास सेम टाइम की है जो है बिजनेस मैनेजमेंट। तो ये दोनों उस टाइम पर भी मिलते हैं। और यंग की बात करें तो यंग जो इस टाइम अभी निया-सांग का दिमाग खा रहा था कि जान सुबह से कहाँ है और निया-सांग उसे बहाने पे बहाने मारे जा रहा था कि यहाँ होगा वहाँ होगा। तो यंग कह रहा था अरे मेरा फूल मुरझाने के बाद तुम मुझे बताओगे कि मेरा फूल कहाँ है, मेरा गुलदस्ता, मेरा जान। तो निया-सांग कहता है इसकी बेवकूफ़ बातें। निया-सांग अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहता है ये ऐसी बातें कब बंद करेगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है इसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दूँ। चेंग क्या तुम्हारे पास किसी मेंटल हॉस्पिटल का नंबर है। तो चेंग कहता है कि नहीं अभी तो नहीं है, फिलहाल बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो चेंग निया-सांग कहता है कि इस यंग को जल्दी से किसी पागल खाने में भिजा दो, ये जान का नाम ले लेकर मुझे परेशान कर रहा है। तो चेंग कहता है हाँ जान है कहाँ। तो निया-सांग कहता है कि वो उसका एक जूनियर आया था, उसने कहा कि उसे हेल्प चाहिए इसलिए वो थोड़ी बहुत हेल्प करने चला गया। तो चेंग कहता है कभी कोई मुझसे भी हेल्प लेने आ जाया करो। तो यंग कहता है कि तुम्हारे पास कौन आएगा, तुम्हें खुद
हेल्प की ज़रूरत है। तो चैंग कहता है तुम बकवास बंद करो, तुम बस जान को ढूंढो। तो यंग कहता है हाँ सही कहा, मैं खुद ही उसे ढूंढ कर आता हूँ। वैसे नीसंग जान हो कहाँ सकता है? तो नीसंग कहता है कि वो बस आता ही हुआ, देखो टाइम हो चला लंच का। तभी हमें वी को आते हुए दिखाते हैं जो कि क्लास में आ रहा था। वो तीनों ही थे क्लास में सिर्फ, और वी थोड़ी बहुत स्माइल करते हुए आ रहा था और सोच रहा था कि आज ईबो ने उसे कैसी कैसी बातें की। जान का पूरा ध्यान तो सिर्फ ईबो पर ही था, असाइनमेंट तो उसने थोड़ा बहुत ही किया था। कहीं ना कहीं जान आज भी ईबो को लाइक करता है, लाइक क्रश यही करता है। वो ये सोचता है कि ईबो उसका क्रश है, वो उससे प्यार नहीं करता, प्यार नहीं करता। वो हमेशा अपने दिल को समझाता रहता है कि प्यार नहीं करता, वो नहीं करता प्यार, नहीं नहीं नहीं, वो हमेशा ऐसा कहता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसे ईबो पसंद है। तो यंग जान को आते ही देखता है, तभी वो जल्दी से अपना फ्लावर लेता है और जान के आगे झुक जाता है और कहता है जान आई लव यू। तो जान कहता है कि जान स्माइल करता है, और ये स्माइल देखकर दोनों ही शॉक रह जाते हैं। नियोसान और चेंग ये दोनों देखकर शॉक रह जाते हैं, क्योंकि जब भी यंग जान को प्रपोज करता है तो जान बहुत ही गुस्से में आ जाता है या फिर वो बहुत ही फनी टोन में आ जाता है। लेकिन अब जान स्माइल कर रहा था, वो भी ऐसी वैसी स्माइली, बहुत ही प्यारी स्माइल जिसे देखकर यंग पिघल जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है और कहता है हाँ जान क्या तुम मुझे हाँ करने वाले हो? तो जान फिर और जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है यंगा तुम भी ऐसे। जान ऐसे हंसने लगता है और ये देखकर चेंग और नियोसंग तो बिल्कुल शॉक रह जाते हैं और वो वहीं पर बैठे बैठे अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगते हैं कि ये क्या है। मतलब यंग फ्लावर लेकर खड़ा है और भी हाँ, जान हंस रहा है, वो भी इतने तेज तेज, क्योंकि जान ने बहुत टाइम बाद ऐसी स्माइल की थी। जान सिर्फ तभी ज़्यादा स्माइल करता था जब यंग उसे बहुत ज़्यादा फनी कोई बात बताता था या फिर वो लोग चेंग को चिढ़ाते थे। बस उसी टाइम भी थोड़ा बहुत हंसता था, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। लेकिन अब भी ऐसे हंस रहा था जैसे कि उसे आज कोई प्यारी सी चीज़ वापस मिल गई हो। वी ऐसे हंस रहा था और ये देखकर तो यंग उस पर फिदा हो जाता है और यंग वी को जान को गले लगाने के लिए आता है। तभी जान पीछे हंसता है, कहता है क्या कर रहे थे? तो यंग कहता है कि अरे जान तुमने मुझे हाँ कर दी ना। तो जान कहता है यंगा बस कीजिए ना। और ये फ्लावर ओह येलो फ्लावर मेरा फेवरेट, लाइए। तो जान उस फ्लावर को ले लेता है और अपनी टेबल पर रख देता है। तो चेंग और नियोसंग दोनों ही शौक थे अभी भी, और वो देख ही रहे थे कि जान की हरकतें। पहले तो जान ने यंग के प्रपोजल पर हंसा, फिर उससे फ्लावर भी ले लिया। तो यंग कह रहा है कि यंग जान से कहता है कि जान बता ना तुमने मेरे प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया ना। तो जान कहता है कि यंगा मजाक बंद कीजिए ना, मुझे स्टडी करनी है। जान अभी भी अनस्टॉपेबली हंसे ही जा रहा था। यंग ये देखकर स्माइल करता है, कहता है कि शायद इसे कोई मिल गया। यंग फिर जान के बगल से बैठ जाता, कहता है क्या हो जान तुम काफ़ी हैप्पी लग रही हो। तो जान आप सीरियस हो जाता, कहता है कुछ नहीं। और ये क्या बेहुदा हरकतें हैं, आप रोज़ मुझे प्रपोज करते हो, रोज़ इतने फ्लावर लाते कहाँ से हो, वैसे ही बिना बात के पैसे वेस्ट करते हो। तो यंग कहता है कि ये फ्लावर मैं अपने ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए वेस्ट करता हूँ और ये मेरा हक है कि मैं अपने पैसे कहाँ वेस्ट करूँ। तो जान कहता है कि इतने पैसे अगर थोड़ी अकल में वेस्ट किए होते ना तो यंगा आज यहाँ नहीं होते। तो यंग कहता है जान मुझे चिढ़ाना बंद करो ना। तो नियोसंग कहता है हाँ 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 सही कहा जान। अब वो दोनों शौक से बाहर आए थे। तो नियोसंग कहता है कि हाँ सही कहा, अगर यंगा अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते ना तो वो सेकेंड ईयर में 3 बार फेल ना होते। तो यंग कहता है कि बस करो यार, मुझे टीज करना बंद करो। तो जान कहता है कि सच सच बताना यंगा आप फर्स्ट ईयर में पास कैसे हो गए। तो यंग कहता है वो तो मैं हो गया जैसे तैसे, तुम्हें याद है ना। तो जान कहता है कि मुझे याद है, और वैसे भी इस साल आप ज़रूर पास हो जाओगे। तो यंग कहता है कि इस साल मैं ज़रूर पास होऊंगा, सच्ची में, आई प्रॉमिस। मुझे तुम्हारे साथ ही पढ़ना है और ये सेकंड ईयर थर्ड ईयर के चक्कर में अलग अलग बैठना पड़ेगा, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना, इसलिए इस बार मैं अच्छे से मेहनत करूँगा और पास हो जाऊँगा। तो जान कहता है कि सच में आप मेहनत करोगे ना। तो यंग कहता है कि हाँ मैं सच में मेहनत करूँगा पक्का जान, पर तुम मेरी हेल्प करना प्लीज़। तो जान कहता है मैं क्या टीचर हो रखा हूँ जो हर किसी को पढ़ाता ढूंढूं, मेरी भी किस्मत कहाँ कर पड़ी है। तो नियोसंग कहता है कि
ज़रूर भगवान ने बहुत ही फुर्सत में लिखी होगी तुम्हारी किस्मत कि यहाँ से यहाँ रखना, यहाँ से यहाँ रखना। तो जान कहता है तुम बकवास करना बंद करो। तभी उनके टीचर आ जाते हैं और सारे स्टूडेंट भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो लोग फिर स्टडी करने लगते हैं। और ऐसे ही कुछ दिनों चलता है, मतलब कि अब जान कॉलेज आता है और स्टार्टिंग के जो पीरियड्स खाली होते हैं उनके, जब मतलब कि क्लास के टाइम जो फ्री होते हैं उस टाइम पर इबोजान को बुलाकर ले जाता है और उससे अपने असाइनमेंट में हेल्प लेता है। और जो उसे थोड़ी बहुत चैप्टर वगैरह जो भी उसे समझ में नहीं आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में, और जान को भी उसे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जान के भी ये काम आएगा ही। भले ही वो फर्स्ट ईयर से है लेकिन जान की एक और बार रिवीजन हो जाएगी, इसलिए जान उसकी हेल्प करता था। और जान की एक और रीज़न है ईबो को पढ़ाने का कि जान ईबो को देखना पसंद करता है। ईबो आजकल कुछ ज़्यादा ही गॉर्जियस सज धज कर आता था, जैसे कि वो किसी अवार्ड फंक्शन में जा रहा हो। वो बहुत ही ज़्यादा गॉर्जियस और हैंडसम लगता, ऐसे रेडी होकर आता जैसे कि पता नहीं कितने अवार्ड फंक्शन हो। तो जान को ईबो को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस फील होती थी। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहता है। ऐसे ही करके एक हफ्ता बीत जाता है। जान ईबो की हेल्प करता रहता है और ईबो भी जान की बातों में खो जाता है। एक हफ्ते बाद ईबो का टेस्ट होता है तो ईबो अपनी क्लास में फर्स्ट आ जाता है। तो ईबो बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है और फिर जान के पास जाता है और कहता है कि थैंक यू सो मच जान, थैंक यू सो मच। ईबो फिर जान को गले लगाने वाला था, तभी जान 2 कदम पीछे हट जाता है और कहता है ओह ओके वेलकम। तो ईबो कहता है कि मैं आपको ट्रीट देना चाहता हूँ। तो जान कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ईबो कहता है कि जान वैसे मुझे ना तुमसे कुछ बातें करनी थी। तो जान कहता है कि क्या? ईबो कहता है भले ही तुम मुझे एक हफ्ते से पढ़ा रहे हो लेकिन हमने ठीक से बैठकर बातें नहीं की। एक्चुअली जान मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो जान कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ तो हम फ्रेंड्स ही तो हुए। तो ईबो कहता है कि वैसे नहीं, मैं तुम्हारा क्लोज फ्रेंड बनना चाहता हूँ, जस्ट लाइक जैसे तुम्हारे वो ये चेंग निया सांग जो तुम्हारे साथ घूमते रहते हैं ना 2-3 लड़के, हाँ मैं भी उनमें से बनना चाहता हूँ। तो जान कहता है कि ओके तुम बन सकते हो पर तुम जूनियर हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी होती है। तो ईबो कहता है हाँ लेकिन मैं सच में जान तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो जान कहता है अच्छा ठीक है, तो हम फ्रेंड्स ऑलरेडी बन चुके हैं ईबो तुम। तो ईबो कहता है कि मैं बस आपको ट्रीट देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ और मैं तुमसे कुछ बातें भी करना चाहता हूँ, मतलब तुम समझ रहे हो एज अ फ्रेंड हम। तो जान कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, तो ट्रीट तुम देने वाले हो कब दोगे? तो ईबो कहता है आज ही चले। तो जान कहता है कि आज ठीक है। तो जान फिर हाँ कर देता है कि ठीक है। तो हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। जैसा भी लगा हो थैंक यू सो मच देखने के लिए, कमेंट जरूर करना।